आज भी लोग अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं और सतयुग में जो शिवलिंग अनादिकाल से वहां खड़ा है उसका दर्शन करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी का अपराध देखते हुए नारायण बोले, हे मेरे भगवान शिव, इस ब्रह्मा से भले ही बहुत बड़े अपराध हुए हैं, तो ब्रह्मा को आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। शिव जी ने कहा, देखो भाई ब्रह्मा जी, वैसे तो हमने आपको श्राप दे रखा है कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, जितने भी संसार में यज्ञ होंगे और यज्ञ में जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी तब तक मेरा या किसी भी देवता का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए जब यज्ञ में ब्रह्मा की स्थापना की जाएगी तब यज्ञ पूरा होगा। आज भी जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, चाहे छोटे यज्ञ होते हैं, वहां ब्रह्मा जी को रखा जाता है और यज्ञ में भी एक आचार्य होता है और एक ब्रह्मा होता है। सुन रहे हैं? लोग आज भी ब्रह्मा को प्रणाम करके पूजन करते हैं। भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा को तो तुमने क्षमा कर दिया, गौ माता को क्षमा करो, ये भी हमारी माँ है, देवी है। शिव जी ने कहा, हे माँ, वैसे तो मैंने आपको श्राप दे दिया, फिर भी तेरा मुख तो हमेशा अपवित्र रहेगा माँ, पर तेरी जो ये पूंछ है पीछे की, ये हमेशा पवित्र रहेगी और तेरी पूंछ पकड़ करके जो तेरा दान करेगा उसको तो बड़े बड़े नरकों से बचा देगी, यहाँ तक कि बैतरणी नाम की नदी से उसको पार कर। सुन रहे? जो कोई तुम्हारा दान करेगा, पुण्य करेगा, तट जाएगा। गौ माता का आशीर्वाद। बचा चांद केतकी का फूल, केतकी के फूल के लिए कहा है, केतकी तूने भी आभाषण किया है, पर मैं शिव जी हूं, मेरा नाम आशुतोष है, मैं तुझे भी क्षमा कर देता हूं। अब तो मेरी पूजा में तो नहीं चढ़ेगा क्योंकि मैंने तेरे को श्राप दे दिया, पर जिस दिन शिवरात्रि होगी उस दिन यदि कोई पूरा मंडप बनाएगा और उस मंडप में यदि तुझे सजाया मेरे मंडप के ऊपर, तो वो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। मैं तुझे अपने ऊपर तो धारण नहीं कर सकता, पर मेरे मंडप के ऊपर, मेरे मंदिर के ऊपर यदि कोई तेरे फूलों की माला लगाएगा तो वो जरूर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। सजाने के काम तू आएगा, चढ़ने के काम बिल्कुल नहीं। बोलो जय श्री राम। तीनों को आशीर्वाद दिया, तीनों प्रणाम कर उठे, स्तुति कर उठे। तत्र संस्थाप्यतो देवं सकटोत्तम वरासने पूजयामासु पूज्यं पुण्यमख वस्तुभिः। जो शिवपिंडी प्रकट हुई थी, सारे देवताओं ने मिलकर के उस शिवपिंडी की पूजा, और आज उसी रात भर देवताओं ने पूजा की, भगवान नारायण ने पूजा की। जब शिव जी ने ये वरदान दिया, रात भर पूजा की थी उस रात्रि को, इसलिए आज उसको शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। और शंकर भगवान दिन में तत्नाम भविष्यति महतरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरे सा मम प्रिय। आज
हम उसको शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं ये रात्रि मुझे बहुत प्रिय होगी। जो इस रात्रि में मेरा व्रत करेगा, जितेंद्र रहेगा। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है पूर्ण काम। जितेंद्र मतलब जो आपने कसम खा ली मुझे आज भोजन नहीं करना है, बस आपने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है। तो जो जितेंद्रिय पुरुष होगा शिवरात्रि के दिन जो भोजन नहीं करेगा, व्रत रखेगा, इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा, उसको विशुद्ध भक्ति का आशीर्वाद मिल जाएगा। जय शिवरात्रा निराहारो जितेन्द्रिय अर्चयित्वा यथा न्यायं यथा बलमंचकः। जो शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा अर्चना करेगा वो धनवान हो जाएगा। आपको यहाँ कि शिव जी को मंदिर चलिए है 2 मंदिर, तो शिव जी के ऊपर अन्य दिनों ना हो सके तो सोमवार के दिन एक लोटा जल अवश्य डाल। सोमवार के दिन ना हो सके तो महीने में संक्रांति के दिन ना हो सके तो किसी पुण्य तिथि के दिन, किसी पर्व के दिन, दिवाली आती है, रक्षाबंधन आता है, होली आता है, महोत्सव आते हैं, रामनवमी आती है, दुर्गा नवमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, शिवरात्रि आती है। इन पर्वों के दिन आप अवश्य अपने गांव के मंदिरों की पूजा अवश्य केंद्र करें। आप सोचो कि गांव वाले नहीं करते, मेरी ज्यादा फटी है पहले आपको करनी पड़ी। दुनिया का कोई भी काम का शुभारंभ करते हो उसका काम अपने से शुरू कर दो। पहले अपने आप करो, दूसरे खुद ऑटोमेटिक कर ले। दूसरों को कहते हैं सुबह उठो, खुद तक सही पहले तू वो तो ऑटोमेटिक उठ जाएंगे। पहले तू आगे बढ़, खुद आगे बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले खुद करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। शिव जी के लिंग की निंदा बिल्कुल न करें। लिंग लक्षण युक्ता मम लिंगा भवेदम तदिदम नित्यम अभ्यर्जम युवाभ्यां तत्र पुत्रको। मम लिंगम भगवान शिव कहते हैं मेरा लिंग मुझे बहुत प्यारा है। मेरी कोई मूर्ति में पूजा करना चाहे ना चाहे, पर मेरी लिंग की पूजा अवश्य है। क्या है ये लिंग? तो लिंग का लक्षण बताया। मदात्मकम् इदं लिंगम् मम सान्निध्यकारकम् महत् पूजामिदं नित्यम् मवेधा लिंगिनो। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक। ये समझना चाहिए कि जो शिव जी का जो लिंग है वो शिव जी का ही प्रतीक, शिव जी का ही चिन्ह है। जो लोग गलत भाषा का निरूपण करते हैं, गलत भाषा शिव जी के लिए बोलते हैं और शिव जी के लिए अन्यथा लिंग की घोषणा करते हैं, ऐसे लोग नरक में जाते हैं और बहुत बड़ा कष्ट पाते हैं। इसलिए शिव जी की लिंग की निंदा ना करें।
जो जलहरी है उसको साक्षात जगदम्बा समझना चाहिए, और जो पिंडी है उसको साक्षात शिव समझना चाहिए। जगदम्बा की पूजा अलग नहीं करनी चाहिए, साथ में पूजा करें। कुछ लोग अलग करते हैं, पार्वती की पूजा अलग, शिव जी की पूजा अलग। बोले ऐसा बिल्कुल ना करें, साथ में ही करें, क्योंकि जो जलहरी है वो जगदम्बा है, जो पिंडी है वो साक्षात शिव है। शिव जी की पूजा करते हुए मंत्र बोले। मंत्र नहीं आता है तो मैं आपको मंत्र दे देता हूं। ओम नमः शिवाय। वैसे तो अन्य मंत्र बोले शिव जी के कहीं पर कुछ ना आता हो तो ओम नमः शिवाय बोले, क्योंकि मूल मंत्र यही है। शिव पुराण कह रहा है इसी मंत्र से सारे मंत्र निकले। ओम नमः शिवाय। ये आपके लिए नहीं है मंत्र, लिखा है ब्राह्मणों के लिए और पुरुषों के लिए ये मंत्र है। कौन सा? ओम नमः शिवाय। अब माताएं क्या करें भाई, स्त्रियां क्या करें, तो उनके लिए बोला दूसरा मंत्र है। कौन सा? बोले शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। आप इस मंत्र का जाप करें। अगर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हो तो फल नहीं मिलेगा। शिवाय नमः ऐसा मंत्र का जाप करें तो पूरा फल मिलेगा। यहाँ लिखा है इस पुराण, आप ध्यान से सुने। द्विजानां च नमः पूर्वं मम ये सा नमोतकं स्त्रीणां च केचित् पृच्छन्ति नमोतकं यथा विधिः। स्त्रियों को चाहिए कि वो नमः शब्द बाद में बोले, पहले शिवाय बोले, शिवाय नमः। और भाइयों को चाहिए कि ओम नमः शिवाय। बात एक ही है, नमः मतलब प्रणाम, बाद में बोलो चाहे पहले बोलो। पर अगर आप इस विधि से करेंगे तो पूरा फल मिलेगा। कितना जप करें इस मंत्र का, कति बार ये मंत्र को जप करें। तो लिखा पंचकोटि जपं कृत्वा सदा शिव समो भवे। पंचकोटि 5 करोड़ बार ये मंत्र को जाप करें। पंचकोटि 5 करोड़, कोटि यानी करोड़। अगर 5 करोड़ बार जप करी ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः, ऐसे माताओं को चाहिए शिवाय नमः का जाप करें। अगर आप इस मंत्र का 5 करोड़ बार जाप करते हैं, सरल तो है, शिवाय नमः बोलते रहो, चलते रहो, तो वो व्यक्ति साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप हो जाता है। शिव जी की स्वरूप हो जाता है। इसी मंत्र से ओंकार निकला, इसी मंत्र से गाय निकली, और गाय से अनेक मंत्र निकले। बोलो जय श्री राम। ध्यान दें, कभी भी शिव जी के मंदिर में जाओ तो घर से पानी बिल्कुल ना ले जाए। कहां ले जाना? शिव जी के मंदिर में जो पानी है उसी को चढ़ा, क्योंकि शिव जी के मंदिर वाला जो पानी है वो साक्षात गंगा जल हो जाता है। आपके घर का पानी तो साधारण होता है, लेकिन शिव जी के मंदिर वाला पानी गंगा जल के बराबर हो रहा है। देखो मेरी तरफ देखो, यदि किसी साधारण व्यक्ति ने शिवलिंग की स्थापना की है, हमने आपने,
हमारे द्वारा यदि शिवलिंग की स्थापना की हुई है तो 100 हाथ का जल गंगा जल होगा। कितने हाथ का? 100 हाथ का। यहाँ लिंग सतम पुण्यम क्षेत्रीय मानुष के द्विजा सहस्रारत्न मात्रम पुण्य क्षेत्रीय तथा सके। यदि किसी साधारण व्यक्ति ने शिवलिंग की स्थापना की है, शिव जी की मंदिर की स्थापना की है तो 100 हाथ जल गंगा जल होता है। और यदि किसी ऋषि के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा यदि किसी शिवलिंग की स्थापना की है तो 1 0 और बढ़ा दो, 100 क्या 1000 हाथ का जितना भी जल होगा सब गंगा जल। और यदि शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ है, कहीं कहीं ऐसा ही होता है कि स्वयं शिवलिंग प्रकट हो गया, अपने आप प्रकट हो गया, जैसे कोटेश्वर में बद्रीनाथ, ऐसे भी शिवलिंग है, वो स्वयं शिवलिंग है, हमारा स्वयं प्रकट हो गया यदि शिवलिंग तो 1 0 और बढ़ा दो, 10,000 हाथ का जितना भी जल होगा सब गंगा जल होगा। घर के बाद में यहाँ लिखा देवलिंगे यथा सहस्रारत्न मानता धनुष प्रमाण सहस्रम पुण्यम क्षेत्री स्वयं भुवि। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ होता है कि वो किसी पुराने जमाने में किसी देवता के द्वारा स्थापित किया होगा, इसलिए आज उसमें प्रकट हो गया। ऐसा देवलिंग स्वयंभू शिवलिंग जहाँ मिल जाए तो सहस्त्र हाथ यानी 10,000 हाथ का जितना भी जल होगा सारा का जल। बोले महाराज किसी का मन करे कि मैं शिव जी का मंदिर बनाता हूँ अपने गांव, क्या करें? बोले सुंदर मंदिर बनाए और ध्यान रहे कि भगवान का मंदिर कभी छत के ऊपर नहीं बनता। वैसे तो किसी भी देवता का नहीं बनता छत के ऊपर मंदिर, पर शिव जी का मंदिर तो बिल्कुल भी छत के ऊपर न बना, क्योंकि जिस मूर्ति को तुम मंदिर के अंदर रखते हो उस मूर्ति के नीचे रत्न डालने पड़ते हैं, तो छत के ऊपर कहां डालो? धरती में मूल रूप में जहां पृथ्वी है वहां नीचे शिव जी की स्थापना, यहाँ या देवताओं की स्थापना होनी चाहिए। शिव जी का मंदिर छत के ऊपर न बनाए, छत के ऊपर यज्ञ न करें, यज्ञ के लिए भी मना किया देवी भागवत की व्यवस्था नहीं तो कल पड़, पर वैसे यज्ञ और भगवान शिव का मंदिर धरती पर ही बना चाहिए। गड्ढा खोदे वहां नवरत्नों की स्थापना कर, 9 रत्न डाले उस धरती पर जिस पर तुमने शिव जी की पिंडी स्थापना करनी। कौन कौन से महाराज को लिखा है? मुक्ता प्रवाल गोविंदा बज्राणी नवरत्नकं मध्यलिंगे महाद्रव्यं निक्षेपे सह वैदिकी। किसी वैदिक ब्राह्मण को बुलाए और उस ब्राह्मण देवता से यथा विधि से जो विधि होती है उस विधि से गड्ढा खोदे और उस गड्ढे पे रत्न डाले, हीरा मोती गौमे मरकत मोती मूंगा ये सब रत्न डाले और फिर उस धरती की पूजा, फिर उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना करें। पार्वती की पूजा, पार्वती की मूर्ति अलग न बनाए, शिव पिंडी के साथ ही पार्वती मां की स्थापना करें। मैं कह रहा था जो जलहरी होती है वो पार्वती होती है, लिखा है आगे श्लोक पीठ अन्नमयं सर्वं शिवलिंगं चिन्मयं
पीठ अम्बा, क्योंकि जो शिव जी की जो जलहरी है जहां से जल जा रहा है उसको साक्षात अम्बा समझना चाहिए, जगदम्बा समझना चाहिए, और जो लिंग है उसको शिव समझना चाहिए। बोलो जय श्री राम। पार्वती मां की स्थापना अलग बिल्कुल न करें। ऐसा व्यक्ति यदि करता है तो उसको मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। यथा देवी मुपामंगे धृत्वा तिष्ठन्ति संस्करा तथा लिंगमिदं पीठं धृत्वा तिष्ठति संततम्। क्या गजब की बात देखी है। ये समझे कि पार्वती को भगवान शिव ने अपनी गोद में बिठा रखा और अगर तुम यज्ञबल करेंगे शिव जी के मंदिर की स्थापना यज्ञ करें नहीं गुंजाइश शिव जी का मंदिर बनो तो आप घर में ही मंदिर बनाए, हर महीना शिव जी की पूजा करें, हर महीने यज्ञ करें तो